मैम, आप जो बोल रहे थे जब स्टेज पर हम सुन रहे थे, क्या लगा आज यहाँ पर देख के? आपको 2013 भी याद होगा आपको। 2013 ही नहीं, अभी 2017 के बाद जो दंगा हुआ और जो हत्याएं की गई उसको लेकर भी मैं आई थी, और जिन जिन की हत्या की गई उन निरपराध युवाओं के घर घर हम पहुंचे थे। उस पर हमने बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली है। और आज ये जो जन सैलाब उमड़ के आया यहाँ, उसने मुजफ्फरनगर की धरती को दंगाग्रस्त धरती न बनाते हुए एक राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक बना दिया है। आपने बहुत सारे आंदोलन लड़े, सत्याग्रह बहुत सारे किए। आपको लगता है मोदी सरकार, ये तो किसान आंदोलन तो उनसे कहीं बड़ा आंदोलन भी हुआ है, पैन इंडिया हो गया था, यानी बहुत सारे राज्यों में है, उसके बावजूद भी आपको लगता है ये मानेंगे? क्यों नहीं मानी सरकार? नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा। किसान मनवाने वाले नहीं है, किसान झुकाने वाले। उनके मन की बात है, इनके जन की बात है। ये पंचायत मतलब एक गांव स्तर की बात मत समझिए, ये जन संसद है। और संसद भवन तोड़ रहे, जनतंत्र तोड़ रहे, तो यही जन संसद ही तय करेगी अभी के देश में आगे क्या होगा। इतने महीनों से जो किसान बैठा है, उसने एक प्रकार के परिवर्तनकारी विचारों का जन्म देते हुए बुद्धिजीवियों को भी कुछ सिखाया है। किसान और औद्योगिक मजदूर ये अलग अलग रहते थे, अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल और संयुक्त किसान मोर्चा, इनका समन्वय होकर 27 सितंबर को भारत बंद का नारा ही नहीं संकल्प लिया है। जो अपना गन्ना बिक जाए इसीलिए लड़ रहे हैं, जो मिल्स चले इसीलिए लड़ रहे हैं, वो अब देश बचाने के लिए भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। गुजरात 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ 2013 'ਚ ਦੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ मुस्लिम क्रिश्चियन सब। साढ़े नाल ने मेधा पाटेकर गल करते हैं। मैम, आप जो बोल रहे थे जब स्टेज पर हम सुन रहे थे, क्या लगा आज यहाँ पर देख के? आपको 2013 भी याद होगा आपको। 2013 ही नहीं, अभी 2017 के बाद जो दंगा हुआ और जो हत्याएं की गई उसको लेकर भी मैं आई थी, और जिन जिन की हत्या की गई उन निरपराध युवाओं के घर घर हम पहुंचे थे। उस पर हमने बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली है। तो आज तो वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह, ये मन में भरा हुआ है। और आज ये जो जन सैलाब उमड़ के आया यहाँ, उसने मुजफ्फरनगर की धरती को दंगाग्रस्त धरती न बनाते हुए एक राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक बना दिया है। और किसान ही नहीं, किसान के साथ खेत मजदूर, पशुपालक, मछुआरे, हम सभी को अपने मानते हैं। तो जो अपना गन्ना बिक जाए इसीलिए लड़ रहे हैं, जो मिल्स चले इसीलिए लड़ रहे हैं, वो अब देश बचाने के लिए भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो यूपी में जो आज तक सरकार ने हिंदुत्व के नाम पर या धर्म भेद के नाम पर एक धर्मांधत्व, हिंदुत्व ही नहीं अंधत्व लाया है, वो मिट जाएगा, नज़र खुलेगी। ऐसा संदेश आज का जन सैलाब दे रहा है। और उनको चाहिए कि ये कानून तो वापस कर ही जाए, लेकिन जो सरकार इस प्रकार से किसान विरोधी रुख अपना रही है और किसानों की अवमानना कर रही है, 600 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं। हरियाणा की सरकार उन्हीं के साथ जुड़कर, जो मोदी जी के ही कैटेगरी में है, वो बिल्कुल ही भर्त्सनाजनक हत्या कर रही है। वो सुशील काजल की जो हत्या हुई, उसके बारे में आयुष सिन्हा पर 302 का अपराध दाखिल करना अभी तक नहीं हुआ है। तो ये मैं ये पूछना चाहता था, आपने बहुत सारे जल आंदोलन किए है ना, आपने बहुत सारे आंदोलन लड़े, सत्याग्रह बहुत सारे किए। आपको लगता है मोदी सरकार, ये तो किसान आंदोलन तो उनसे कहीं बड़ा आंदोलन भी हुआ है, पैन इंडिया हो गया था, यानी बहुत सारे राज्यों में है, उसके बावजूद भी आपको लगता है ये मानेंगे? क्यों नहीं मानी सरकार? नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा। किसान मनवाने वाले नहीं है, किसान झुकाने वाले हैं। क्योंकि किसानों ने तो अभी अपना वक्तव्य ही दिया है, अपना कई प्रस्ताव ठहराव केवल नहीं, अपनी मनीषा व्यक्त की है। उनके मन की बात है, इनके जन की बात है, और इसी से कानून निरस्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल ली है, तीनों कानून सस्पेंड किए हैं, लेकिन फिर भी अडानी अंबानी का जोर पूंजी के आधार पर चल रहा है।
और वो प्राकृतिक पूंजी खत्म करना चाह रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में किसान ही तय करेंगे। इसलिए ये पंचायत मतलब एक गांव स्तर की बात मत समझिए, ये जन संसद है और संसद भवन तोड़ रहे, जनतंत्र तोड़ रहे, तो यही जन संसद ही तय करेगी अभी के देश में आगे क्या होगा, कौन बनेगा राष्ट्रपति, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, पर कौन जीतेगा आने वाले चुनाव। किसान आंदोलन ने आपको लगता है कि सब कुछ बदल दिया है? क्योंकि जब इलेक्शन होती है तो इलेक्शन में वही फिर कैडर वोट पड़ जाती है, वही पोलराइजेशन पॉलिटिक्स हो जाती है। आपको लगता है कि ये आंदोलन चुनाव ही नहीं, चुनाव से बियॉन्ड भी समाज की एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है? करना ही होगा। और कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कर रहा है? नहीं कर रहा है, बहुत सारा बदलाव आया है। देखिए बुद्धिजीवियों के भी मन में जो रोटी खाते हैं लेकिन किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदना नहीं होती है। जब उनकी भूमि छीन जाती है विकास के नाम पर, या उनकी नदी छीनी जाती है, या किसान जब का एमएसपी यानी न्यूनतम दाम मांगता है, तब भी वो ये नहीं जानते कि अडानी अंबानी रोज करोड़ों रुपयों की कमाई कर रहे हैं और ये गैर बराबरी संविधान के खिलाफ है, अमानवीय है, विभत्स है। लेकिन अभी बुद्धिजीवियों को इतने महीनों से जो किसान बैठा है उसने एक प्रकार के परिवर्तनकारी विचारों का जन्म देते हुए बुद्धिजीवियों को भी कुछ सिखाया है, ये हम जानते हैं। और किसानी में किसान और मजदूर के बीच में भी दरारें रही है, दीवारें रही है। मछुआरों को, पशुपालकों को किसान नहीं कहा जाता था। अब किसान की परिभाषा 2017 से हमारे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने जो 2 विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए हैं उसमें बदल डाली है। हम किसान में प्राकृतिक उपज लेने वाला आदिवासी को भी गिनते हैं, पशुपालक को भी गिनते हैं। तो ये जो एक बड़ा समन्वय हुआ है, और जन संगठन भी अपने अपने क्षेत्र में टूटे हुए रहते थे। अब 550 किसान संगठन जिनको कहेंगे उनका समन्वय बना है। अब किसान और औद्योगिक मजदूर ये अलग अलग रहते थे, अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल और संयुक्त किसान मोर्चा, इनका समन्वय होकर 27 सितंबर को भारत बंद का नारा ही नहीं संकल्प लिया है। आपको क्या लगता है जैसे परिवर्तन के 2014 में देखा मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद अवार्ड वापसी हुई, उन्होंने नए नए रख दिए, गैंग नाम रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा लोग इकट्ठे तो हो जाते हैं, भीड़ तो आ जाती है रैलियों में, जब वोट पाने की बात आती है तो वही पार्टियां चुन लेते हैं। ऐसा क्यों है? फिर आप तो देखते रहे हैं इतना कुछ। ये हमको मालूम है, ये दलीय राजनीति की मर्यादा है और मूल्यहीनता है, पर इसलिए हमारे जैसे लोग दलीय राजनीति में नहीं कूदते हैं, नहीं चाहते हैं। एक बार देख लिया क्या होता है, वहाँ गहराई नहीं है और सही मुद्दों पर जो अस्तित्व के मुद्दे हैं उस पर नहीं होता है वोटिंग। पर अगर ये आंदोलन राजनीतिक मूल्यहीनता भी खत्म करेगा तो ऐसा ही खत्म कर सकता है कि सही मुद्दे लोगों के सामने हो। ये बिजली कानून रद्द करना है, एमएसपी लेना ही है, हर उपज को लेना है, ये सभी मुद्दे अगर चुनावी एजेंडे में आ जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बाजू में हो जाएगा। हिंदुत्ववादी सरकार और संविधान भी बदलने के बाद बाजू में हो जाएगी। ये इस आंदोलन का बड़ा योगदान। आने वाले दिनों में और भी रैलियां होगी, और भी संसदें होगी, सब जगह जन संसद खड़ी होगी। ग्राम सभा को ये मानते नहीं है, पैसा कानून आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं करते हैं, 2013 का भू अधिग्रहण कानून बदला हुआ वो लागू नहीं करते हैं। तो ये आंदोलनकारी तरीके से और मार्ग से ही ये बदलाव आ सकता है कि लोग तय करेंगे, वही होगा जनतंत्र। इनका तो है कॉर्पोरेटी तंत्र। जिंदाबाद। थैंक यू मैम। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।